साल था 2014, महीना था अगस्त का। मुझे आज भी याद है, मैं तब 10th स्टैंडर्ड में था और एग्जैक्टली उस दिन से 2 हफ्ते पहले हमने हमारी सेमेस्टर एग्जाम्स दी थी। तो ये अगस्त का जो दिन था ना, ये हर दिन की तरह नहीं था कि सुबह उठो, स्कूल जाओ और वापस से स्कूल से रिटर्न आ जाओ, क्योंकि उस दिन हमको हमारी आंसर शीट्स वापस मिलने वाली थी विद आवर मार्क्स। तो सुबह 7 बजे मेरी स्कूल बस मुझे लेने आई। इट वॉज रेनिंग वेरी हेवीली और जो मेरे घर से स्कूल तक का ये रास्ता था ना, उस पूरे रास्ते में मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी कि यार आखिर रिजल्ट्स आएंगे क्या, क्योंकि ये पहली बार था जब मैं 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहा था, मतलब मेरा सेमेस्टर एग्जाम था वो। और मैंने कई सारे अपने सीनियर्स और कई सारे टीचर्स से भी ये सुना था कि जो तुमको 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स मिलते हैं, वही मार्क्स तुमको बोर्ड्स में भी मिलेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि यार अगर सेमेस्टर एग्जाम में कुछ गड़बड़ हो गई तो शायद बोर्ड्स में भी मेरे साथ वही गड़बड़ होगी। और मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा वैसा हो गया था कि यार क्या होगा क्या होगा। तो अब मैं स्कूल पहुंचता हूँ अराउंड 8 o'clock एंड 8:15 हमारा लेक्चर शुरू होता है। और मुझे याद है आज भी, मैं जैसे ही मैं अपने सेकंड या थर्ड बेंच पे बैठा था और हमारी क्लास टीचर रूम में आई और उनके हाथ में ना इतना एक बड़ा गड्डी था, सब पेपर्स जो थे सबका एक साथ ऐसा गड्डी वो लेकर आई थी। उन्होंने हमको एक अजीब सा रिएक्शन दिया। वो आई, बैठी and she just removed her specs and looked at all of us. I was from an ICSE school, तो मेरे क्लास में सिर्फ 30 से 35 बच्चे थे, तो इतनी बड़ी क्लास नहीं थी। तो इन टोटल हमारे 11 पेपर्स होते थे, ठीक है। तो मुझे याद है उस दिन वो टीचर वो 11 पेपर्स की गड्डी लेकर आई थी एंड उन्होंने सबसे पहली चीज हमको कही कि एंड आई कोट टू दिस, शी सेड, किड्स दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम 10th C. So I was in class 10C and when she said this, मेरे को लगा बॉस अब तो गए, अब तो खत्म हो गया। तो फिर उन्होंने पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया। मुद्दे की बात ये है कि मेरा जो रोल नंबर था दैट वाज रोल नंबर 2, बिकॉज हमारी जो स्कूल थी वहां पे ऐसे रोल नंबर्स देते थे कि सरनेम से नहीं देते थे। तो यार मेरा नाम है अमन, तो A, तो मेरा रोल नंबर था 2। तो पहली मेरे आगे एक बंदी थी, उसको उसका सारे पेपर्स वगैरह दिए, फिर आया अमन प्लीज कम हियर एंड टेक योर पेपर्स। अब मैं गया वो टीचर के पास, उन्होंने मेरे को 11 मेरी मार्कशीट्स दी एंड मेरा दिल जो था वो ऐसा धक 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 हो रहा था। एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज वेरी स्कैर्ड। आई विश मेरे पास वो आंसर शीट्स आज होती, बट अभी ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई वॉज लाइक यार अगर एक भी सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया या 2-3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया तो यार बोर्ड्स कैसे दूंगा, घर पे क्या बोलूंगा। पहले था इंग्लिश, अच्छे मार्क्स आए, फिर था मैथ्स, ठीक ठाक मार्क्स आए, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी वगैरह वो सारे पेपर्स आए, एवरीथिंग वाज गुड। लास्ट में 3 पेपर्स बचे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब इन तीनों में से मैं बोलूंगा बायोलॉजी वाज समथिंग जो मुझे इजीली समझ जाता। अब अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो 10th स्टैंडर्ड में हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था और फिजिक्स में हमको बहुत सारा कैलकुलेशन करना होता था, वोल्ट, एम्पियर, फिर फलाना, ओम्स लॉ, इसका लॉ, उसका लॉ। तो बहुत सारा मतलब प्रैक्टिकल चीजें होती थी फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और मेरे को यही 2 सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डर हमेशा से लगता था, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में मैं तीनों सेमेस्टर्स, सो लेट मी टेल यू दिस, मेरे स्कूल में 3 सेमेस्टर्स होते थे, यूजुअली 2 ही होते हैं, बट मेरी स्कूल एक्स्ट्रा थी। तो हमारा एक होता था जुलाई में, एक होता था दिवाली के पहले और एक होता था मार्च के महीने में बिफोर समर वेकेशन। तो ये तीनों सेमेस्टर्स में 9th स्टैंडर्ड में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल हुआ था, ठीक है। मैथ्स में भी जस्ट पास हुआ था, बिकॉज वो टाइम पे इंटीग्रेशन था और इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज थी जो मुझे आज तक नहीं समझी है। पाइथागोरस थ्योरम था, इंटीग्रेशन, फिर ऐसी बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें थी। तो मुझे मैथ्स भी कभी नहीं समझता, बट मैथ्स में समहाउ मैं पास हो जाता बिकॉज वो काफी कैलकुलेशन वाली चीजें थी एंड मेरा कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा है। कमिंग बैक टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन 10th स्टैंडर्ड, तो ये अगस्त का जो ये दिन था ना, मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। आई सॉ ऑल द पेपर्स, फिर मेरे हाथ में आया फिजिक्स का पेपर एंड जो फिजिक्स का मार्क्स था 20 या तो 21 आउट ऑफ 80 एंड आई फेल्ड, बिकॉज जो पासिंग मार्क्स थे वो थे 28 80 में से। अब मैंने देखा बायोलॉजी वॉज गुड इनफ, मुझे कुछ 45-46 आए थे 80 में से, नॉट वेरी गुड बट ठीक है, चलो मैंने बोला पास तो हो गया कम से कम। फिर आया केमिस्ट्री। अब जो केमिस्ट्री का पेपर था, माँ कसम मस्ती नहीं करा, बट आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज स्कैर्ड, माई होल वर्ल्ड, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था कि यार अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब मैंने केमिस्ट्री का पेपर देखा, आई गॉट 15 या तो 16 आया था आउट ऑफ 80 एंड आई फेल्ड सो बैडली
कि मतलब मैं डर गया था कि यार अगर ये मार्क्स मुझे बोर्ड्स में आए तो मुझे आगे जाके कोई कॉलेज मिलेगी नहीं, और कॉलेज मिलेगी नहीं, मेरा करियर नहीं बनेगा, एंड आई विल बी अ लूजर। तो आई हैव द मार्कशीट, मैं आप लोगों को मार्कशीट दिखाता हूँ। तो दिस इज माई 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट। तो यहाँ पे पहला सेमेस्टर है, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। तो जो तीसरा सेमेस्टर है दैट इज बेसिकली द प्रीलिम्स, और पहले जो 2 सेमेस्टर्स थे दोज वर द सेमेस्टर एग्जाम्स जो कह सकते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें मैं आपको मार्क्स बताता हूँ। केमिस्ट्री में आई गॉट 40 आउट ऑफ 100, मैं जस्ट पास हुआ बिकॉज आई हैड गॉट 20 आउट ऑफ 80। हाँ, आई गॉट 20, आई डिड नॉट गेट 15 मेरे को सेकंड सेमेस्टर में आया। 20 आउट ऑफ 20 मेरे इंटरनल्स में आ गए बिकॉज आई वॉज वेरी गुड इन वाइवा, और मेरे इंटरनल्स काफी सॉर्टेड थे क्योंकि टीचर भी मेरे को मतलब ऐसा जानती थी, तो मैंने कैसे तैसे इंटरनल्स निकाल दिए। अब जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें तो वाट ही लगा, फुल वाट लग गई मेरी, बिकॉज जो केमिस्ट्री का पेपर था, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का, फिजिक्स आई रिमेंबर आई गॉट अराउंड 39 और 40 इन द सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि मैं अच्छा खासा पढ़ के गया था, मैं अपने क्लासेस से भी अच्छा पढ़ रहा था, प्लस मैं स्कूल में भी ध्यान दे रहा था। आई गॉट 35 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री इन माई सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर का तो मेरे को वो दिमाग में था ही कि यार मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया, फिजिक्स में भी जस्ट पास हुआ हूँ, तो क्या होगा करके अभी। और हमारा ऐसा था कि हमको टीचर्स ने डरा के रखा था, अगर तुम 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो, ठीक है, 11 सब्जेक्ट्स में से, और ऐसा है नहीं, सिर्फ हमको डरा के रखा था वो टाइम पे कि तुम 2 सब्जेक्ट्स में अगर फेल हो जाते हो बोर्ड्स में तो तुमको पूरा 10th स्टैंडर्ड रिपीट करना होता है। अब मैं फिजिक्स में जस्ट पास हो रहा हूँ और केमिस्ट्री में तो मैं फेल ही हो रहा हूँ। तो जो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम है ना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट बोर्ड एग्जाम कंपेयर टू 12th एंड योर लास्ट ईयर ग्रेजुएशन का। वाई? बिकॉज वो पहली बार होता है जब तुम एक बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, और तुम तभी काफी छोटे होते हो, तुम 14-15 साल के होते हो यार। वो टाइम पे इतना प्रेशर दिमाग में इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड इंडिया का कल्चर तो आपको पता ही है पढ़ाई के मामले में क्या, ऐसी बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स होती थी जहां हमको पढ़ना होता था। ये 2 सब्जेक्ट्स है ना, मेरे को कभी पल्ले ही नहीं पड़े, मेरे को दिमाग में ही नहीं आता था यार। मैं पीरियोडिक टेबल देखता था, लोग ऐसे फट बोल देते, एंड आई यूज्ड टू जस्ट इमेजिन ये क्या है यार, मतलब नंबर्स नाचते थे, वो तारे जमीन मूवी है ना, वैसा मेरे सामने पीरियोडिक टेबल नाचता था कि अगर आज आप मेरे को पूछो ना पीरियोडिक टेबल का एक भी लाइन बोल दे, मेरे को नहीं पता है। मतलब वो टाइम पे ऐसा रट्टा मार के जाता था ना मैं रोज एग्जाम्स के टाइम। हैप्पीनेस, हाइड्रोजन का कुछ था, ऑक्सीजन का भी कुछ, लव वगैरह कुछ तो था, ऐसा पूरा एक बड़ा सा सेंटेंस बनाया था और उस बेसिस पे मैं याद रखता। अब बोर्ड्स की बारी आई, ठीक है, और बोर्ड्स में सीधी सी बात है तुम्हारी फटेगी, क्योंकि तुमने देखा है तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स, तो तुम वही माइंडसेट में रहोगे कि यार बोर्ड्स में तो पक्का फेल हो रहा हूं मैं। तो बोर्ड्स में आई डोंट नो समहाउ हमारा पेपर बहुत इजी था। जो हमको 1 साल से डरा रहे थे ना कि भाई पढ़ के जाओ फेल हो जाओगे, रिपीट करना पड़ेगा, जब केमिस्ट्री का पेपर बोर्ड्स में आया मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो कितना इजी है, मतलब इतना बेसिक था। मेरे को बहुत खुशी हुई। एंड आई रिमेंबर मेरे को 10th के केमिस्ट्री में कुछ केमिस्ट्री का तो मेरे को नहीं पता, बट 10th के ओवरऑल साइंस में मेरे को 80 या 82 आया था 100 में से। मैं पगला गया यार, इतना कैसे आया। और मैथ्स में इनफैक्ट आई गॉट 90, जहां मैं फेल हो रहा था अचानक से मेरे को 90 आ गया, बिकॉज द होल पेपर वॉज सो ईजी। तो ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये इसलिए बना रहा हूं बिकॉज जो अभी बच्चे 10th स्टैंडर्ड में है या फिर जो 9th स्टैंडर्ड में है और उनके दिमाग में ये है कि यार बोर्ड्स कैसे क्लियर करूंगा, अगर बोर्ड्स क्लियर नहीं हुआ तो आगे लाइफ में क्या होगा। मैं मैथ्स और केमिस्ट्री में फेल होता था, फिजिक्स में फेल होता था, तब वो आंसर शीट देख के घर पे तो मेरे को डांट बहुत ज़्यादा पड़ती थी। बट एक जो 14 साल के बच्चे का माइंड होता है ना, वो इस जोन में चले जाते हैं कि अब मेरी लाइफ खत्म हो गई है। बट ट्रस्ट मी, लाइफ खत्म नहीं होती है। लाइक टुडे आई एम सिटिंग हियर मेकिंग अ वीडियो, मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, वेरी हैप्पी इन लाइफ, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से आई एम वेरी हैप्पी एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी वेरी गुड इन माई लाइफ। तो वो जो आंसर शीट्स रहती है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई मत करो, ठीक है, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज मेरे को मेरे बोर्ड्स में 89% आए, आई गॉट अ वेरी गुड कॉलेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट गुड कॉलेज आई कुड लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, और वहाँ से मेरा फिल्म मेकिंग का जर्नी शुरू हुआ। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर मुझे गंदे मार्क्स आए होते तो मैं कोई सड़ी सी कॉलेज में जाता, वहाँ पे मैं छपरीगिरी करता और छपरी बन जाता। तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स है, जो आपके 10th स्टैंडर्ड के सेमेस्टर मार्क्स है, ये आपको कहीं आगे जाके काम नहीं आने वाले। मेरे को तो मतलब ये मार्कशीट मैंने रखा है अब तक बिकॉज मैंने सोचा था कभी बनाऊंगा वीडियो। आई जस्ट वांट टू से दिस वन थिंग कि प्लीज डोंट बी स्कैर्ड ऑफ फेलिंग, बिकॉज मैं जब फेल हुआ ना केमिस्ट्री में 2 सेमेस्टर्स बैक टू बैक और मैं वहीं पे गिव अप कर देता, तो डू यू रियली थिंक कि मैं आज यहाँ बैठ के ये वीडियो बनाता एंड आई वुड बी लाफिंग ऑन इट।
आज अगर मैं सोचता हूँ मेरे को हंसी आ रही है ये मार्क्स देख के, बट दैट डे आई रिमेंबर अगस्त का वो दिन मैं मार्क्स देख रहा था, आई वॉज क्राइंग, ठीक है, मैं रोने लग गया था और मैं इतना डिप्रेशन तो नहीं होगा बट आई वॉज सो सैड, आई वॉज सो, मतलब मेरे को समझ नहीं रहा था यार कि अब क्या करूँ मैं आगे। एंड आई फील दिस इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते ना स्कूल में तो सब तुमको जज करना शुरू कर देते कि यार ये तो फेलियर है, ये लाइफ में कुछ नहीं करने वाला। बट ट्रस्ट मी, दैट इज नॉट योर लाइफ, दैट इज नॉट इन द बिगनिंग ऑफ योर लाइफ, क्योंकि स्कूल लाइफ है ना, वो एक अलग जिंदगी है यार, उसको जी के लो। अगर तुम्हारे मार्क्स भी बुरे आ रहे हैं, रो लो, मैं तो बोलूँ रो लो, थोड़ा बहुत रो लो, कोई बात नहीं, बट उसको अपने दिमाग में मत चढ़ने दो। एंड प्लीज डू नॉट गिव अप ऑन दैट, एंड प्लीज डू नॉट टेक एनी रॉन्ग स्टेप्स। सो दैट्स वाई मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज अगले 2 महीने में 10th स्टैंडर्ड का प्रीलिम्स फिर से शुरू होने वाला है जनवरी में, एंड फिर बोर्ड्स आएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज के टाइम पे बहुत टेंशन में हो रहे होंगे। परसेंटेज देख सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर was around 63%, second was 61.45, और जो प्रीलिम्स एग्जाम्स थी that went to 70%, सीधा 9% बढ़ गया मेरा, बिकॉज मैंने वो पढ़ाई की, मैंने वो मेहनत की, मैंने एक माइंडसेट ऐसा बना लिया कि भाई करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, फेल हो गए तो फिर वाट लगनी है, मैं रिपीट नहीं कर रहा। सो या दैट वाज माय एंटायर स्टोरी ऑफ फेलिंग इन माय स्कूल एंड हाउ फेलियर हेल्प्ड मी। सो अगर आप भी फेल हो रहे हो, टेंशन नहीं लेने का, गेट अप अगेन एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना है कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ अमन जैन, शुक्रिया।